सीएसके वर्सेस एसआरएच टॉप 5 मोमेंट की बात करूंगा। अगर आपने मैच नहीं भी देखा तो टॉप 5 मोमेंट से आप लगभग सब कुछ समझ जाएंगे भैया मैच में क्या क्या हुआ। तो पहले जो शुरू होगा वो होगा साइलेंस करने से, बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस से। जी हाँ सर, पैट कमिंस को बड़ी आदत है साइलेंस करने की। और महेंद्र सिंह धोनी की टीम यानी कि अब तो खैर ऋतुराज की टीम है यानी सीएसके, जब हैदराबाद गई तो पैट कमिंस ने चूना लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि यार माही भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, लेकिन उसके बाद उन्होंने माही भाई को चुप करा दिया था। अब बारी इस घर पर आने की थी, मेहमान नवाजी की थी और थोड़ी सी बदला लेने की भी थी। तो एम एस धोनी ने, ऋतुराज गायकवाड़ ने कोई कसर नहीं छोड़ी और जो एक्शन वहां पे हुआ था वाला, चेन्नई वालों ने रिएक्शन दे दिया कि भैया खामोश, ये हमारा घर है, यहाँ पर भले से एलएसजी ने हमें हरा दिया लेकिन वी नो हाउ टू बाउंस बैक। वैसे बाउंस बैक की बात तो पैट कमिंस ने बोला कि देखो यार कई सारी चीजें हुई और मैं बैटिंग लाइनअप से बिल्कुल खुश हूँ, हर कोई हमें परफॉर्म करके दे रहा है, कहीं ना कहीं मैच जिता के दे रहा है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं, हाँ हम बाउंस बैक कर लेंगे। तो पहला मोमेंट तो मेरे लिए वही था। 5 मोमेंट में पहला मोमेंट कौन सा, जब सीएसके ने एसआरएच को कहा साइलेंस, पैट का में साइलेंस हो गया। चलो दूसरा मोमेंट यार, कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, वो कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ जो कि 2 रन से सेंचुरी से चूक गए। वैसे पता कुछ लोग बोल रहे हैं कि अच्छा वो चूक गए वरना मैच हार जाते, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने 2 बार सेंचुरी लगाई है सीएसके के लिए, दोनों के दोनों मैच सीएसके हारा है। यानी कि आप ऋतुराज गायकवाड़ सेंचुरी लगाएंगे और सीएसके मैच हार जाएगी, तो कुल मिला के 2 रन से सीएसके वाला मैच जीत गई। खैर वो अलग सा प्रेशर भी होगा ना, मतलब आप आखिरी ओवर चल रहा है तो लोगों की डिमांड होती है भैया कैसी भी आए एम एस धोनी आ जाए। अब तभी तो ऋतुराज गायकवाड़ आउट होते हैं और उसके बाद जब धोनी आते हैं तो किसी का ध्यान मिट जाता है भैया ऋतुराज गायकवाड़ 98 पे आउट हुए, वो चुपचाप चले जाते हैं, पूरे स्टेडियम माही भाई के इस्तकबाल में खड़ा हो जाता है। उसके बाद नंबर 3 मोमेंट या डैरेल मिचेल के नाम रहेगा। 5-5 कैच पकड़े भैया, 5 कैच, सबसे ज्यादा कैच इससे ज्यादा एक मैच में कैच पकड़े गए, हाँ इतने कैच और भी पकड़े गए, बट 5 कैच एक मैच के अंदर 10 विकेट गिरते आते तो इनके हाथों में चले गए। और इसके अलावा 50 भी चढ़ा, वो एक कमबैक 50 था डैरेल मिचेल का, क्योंकि वो वाली फॉर्म आ नहीं रही थी, लोग सवाल कर रहे थे भैया डैरेल मिचेल को इतने मौके क्यों दिए जा रहे हैं। उसके बाद डैरेल मिचेल ने कहा कि ठीक है, भरोसा किया है तो जवाब देंगे, और बिल्कुल जवाब दिया भी। तीसरा मोमेंट ये हो गया। चौथा मोमेंट यार तुषार देशपांडे। तुषार देशपांडे इसलिए क्योंकि आपने 200 तो बना दिए थे और 200 से ऊपर एसआरएच चेज नहीं कर पाती, सिर्फ एक बार चेज हुआ था, उसके बाद से चेज नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप एसआरएच में, तुषार देशपांडे ने वो बहुत बड़ा डेंट दिया जब एक ओवर के अंदर उन्होंने 2 विकेट चटकाए। तीसरा ओवर था, पहले ट्रेविस हेड को चलता किया चौका छक्का खाने के बाद, उसके बाद आते ही पहली बॉल पर अमोलप्रीत को भी वापस भेजते कि भैया आप भी चाहिए, तो वो एक मैच चेंजिंग ओवर था। खैर उसके बाद अच्छा खासा हुआ सब कुछ भैया, 134 आउट कर दिया, 78 रन से ये मैच जीत गए, बड़ा मैच बन रहा। लेकिन तुषार देशपांडे का एक ओवर वो इंपैक्टफुल ओवर था। पांचवा मोमेंट, आखिरी मोमेंट वैसे बड़ा मोमेंट है, शायद कुछ लोग इस बात से नाराज भी हो सकते हैं कि भैया आपने इस मोमेंट को आखिरी नंबर पे क्यों रखा, ये तो सबसे पहले होना चाहिए था, यानी कि एम एस धोनी वाला मोमेंट। जी हाँ, माही भाई जब बैटिंग करने के आते हैं तो मोमेंट तो होता है यार। भले से 2 बॉल खेली, पहली बॉल पर चौका लगाया, मिसफील्ड हो गई, लेकिन आखिरी बंद रखने की इसलिए वजह क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत अच्छा खेला था और मेरे ख्याल से वो सबसे ऊपर डिजर्व करते थे। और जिस तरीके से सीएसके ने परफॉर्म करके एसआरएच को चुप कराया, वो ऊपर डिजर्व करता था। और इसमें आज भाई भाई की थोड़ी सी छोटी रन देते हैं, कोई बात नहीं, आखिरी मोमेंट पे वही रहा। आखिरी, कई बार कहते हैं ना आखिरी डिश जो होती है सबसे शानदार होती है, तो इसलिए मैंने आखिर में रखा। 2 बॉल खेली, 5 रन बनाए, नॉट आउट गए, 7 मैच 7वीं बार नॉट आउट, यानी कि भैया इस आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी को आउट करने वाला बॉलर अभी तक तो कोई मिल ही नहीं पाया, जिस तरीके खेलते हैं। और ऐसा नहीं कि छोटी 1 आध 2 बॉल खेलते हैं, 16 बॉल में 37 भी मारे हैं, फिर 4 में 20 भी मारे हैं, सब कुछ कर लिया है। आज 2 बॉल खेली, एक में चौका जड़ा, दूसरे में सिंगल आया। ऑनेस्टली तो वो भी सिंगल ही होना चाहिए था, लेकिन भैया जो हुआ जैसे हुआ अच्छा हुआ। सीएसके मैच भी जीती और माही भाई की बैटिंग भी आ गई। और महेंद्र सिंह धोनी जब आते थे टीवी पे ऐड तो आते नहीं है, ना तो ऐड आते हैं, और जो कैमरामैन का फोकस होता है वो भी जरा भैया मैदान के बाकी हिस्से छोड़ के कम से कम एक प्लेयर पर होता है, वो एम एस धोनी है। ऋतुराज गायकवाड़ 98 पर आउट होकर जा रहे थे, लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया। और मेरे ख्याल से यार माही भाई को वो चीज़ करनी चाहिए थी कि लोग जब वो जा रहे थे 98 पे तो उन्हें थोड़ा सा मुबारकबाद देते, एक पैट दे देना बैक पे तो अच्छा लगता। खैर मर्जी होगी भैया, पता नहीं क्यों नहीं दिया, आपको क्या लगता है क्यों नहीं दिया होगा बताइए जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।